घर पे मिल जाने वाली आसान चीज़ों से, वेस्ट जो हमारे पास होता है किचन का, उससे बनी हुई ये एनपीके की खाद है। तो कितनी भी तेज़ गर्मी पड़ रही हो, टेम्परेचर चाहे कितना भी हाई हो, आप इसको दीजिए और आपको रिज़ल्ट जो हमारा केमिकल एनपीके वाला होता है उसका मिलेगा। साथ ही साथ नुकसान 0% है। कौन सी खाद है, कैसे तैयार करना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो एनपीके की खाद बनाने से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे प्लांट में सब्जियों की कुछ सीडलिंग्स ग्रो हो गई हैं। तो जिसमें मैंने 3 सब्जियां लगाई थी। मैंने कद्दू, करेला और तोरी की बेल लगाई है। और ये जैसे जैसे इसका डेवलप होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल सीड्स ग्रो होनी शुरू हो गई हैं। मैंने अडेनियम्स की भी सीडलिंग लगाई है और उसका भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मतलब जैसे जैसे मानसून नज़दीक आ रहा है तो आप सीड्स वगैरह लगा सकते हैं। अब ऐसे में बरसात से पहले ही जब आपकी सीडलिंग तैयार हो जाएगी ना, तो फिर बरसात में ये ख़राब होने का डर नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप भी लगाना चाहते हैं सीडलिंग्स, तो इस समय आपको नर्सरी पे बीज मिल जाएंगे। आप जाइए और बरसात से पहले सीड्स ग्रो कर लीजिए। चलिए अब एनपीके के बारे में बात करते हैं। तो जो मैं आज आपको एनपीके की खाद बता रही हूँ, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों ही प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और मोस्टली हर गार्डनर के पास आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो भी चीज़ें हैं उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी मात्रा में उसको देना है प्लांट को, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, ऐसे में केमिकल खाद देना नुकसान पहुंचा सकता है प्लांट को। और इस समय तो गर्म लू भी चल रही है। तो ये जो 100% ऑर्गेनिक एनपीके है, जब आप ये प्लांट को देंगे तो रिजल्ट तो आपको केमिकल वाला मिलेगा, लेकिन प्लांट्स में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। तो चाय पत्ती को धो के सुखा लिया है मैंने, और उसके बाद फिर जब ये अच्छे से ड्राई हो गई है तब हमने इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ही आलू का छिलका लिया है, तो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया है। और आप देखिए क्रश कर लिया है ताकि इसके छोटे छोटे से पार्टिकल्स हो जाए, ताकि जब हम मिट्टी में इसे डालें तो अच्छे से ये मिक्स हो जाए। प्रॉपर ड्राई होनी चाहिए, ड्राई नहीं होगी तो फंगस लग सकता है। इसलिए जब तक अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सेम हमें केले के छिलके के साथ भी करना है। ये भी एकदम प्रॉपर ड्राई हो गई है और इसके भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर रखे हैं। फिर उसके बाद ये भी एक केले का छिलका है। और अब यहाँ पे जैसे क्या होता है कि चाय पत्ती में नाइट्रोजन होता है, केले और आलू के छिलके में पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अब आप जो ये देख रहे हैं ये है स्टोन डस्ट। तो ये भी हर गार्डनर के पास आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बोन मिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब ये हमारी एनपीके की खाद बनके तैयार हो गई है। इसमें नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, पोटेशियम भी है, और प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी खाद ये बनके हमारी तैयार हो गई है। लेकिन जो मैंने आपको बताया है उसका हमें ध्यान रखना है। इतनी ये जो क्वांटिटी है इस एक प्लांट के लिए ये सफिशिएंट है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट, तीनों में से कोई भी कंपोस्ट अगर आपके पास है तो आप 2 चम्मच उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कहते हैं ना 4 चांद लग जाएंगे, तो वो वाली बात हो जाएगी। और हालांकि अगर नहीं है तो ये खाद भी काफ़ी अच्छा है प्लांट को देने के लिए। अब इस खाद को आप 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 15 से 20 दिन में। ध्यान रखिएगा जो मैंने सूखे हुए छिलके बताए हैं प्रॉपर ड्राई होने चाहिए और टुकड़े उनके बहुत छोटे छोटे होने चाहिए, ताकि जब हम उसे मिट्टी में मिक्स करें तो वो बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाए। तो सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 ग्राम फंगिसाइड लिया है। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब ये हमारी खाद एकदम रेडी है प्लांट को देने के लिए। मैं आपको इसे प्लांट में दे के दिखाऊंगी, साथ ही साथ में इसका लिक्विड खाद कैसे बनाते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो कोई भी ड्राई खाद देने से पहले हमें क्या करना है, पहले मिट्टी की गुड़ाई करनी है, ऊपर से घास फूस या खरपतवार को हटा देना है, और उसके बाद सारी मिट्टी को स्टेम के नज़दीक ले जाके इकट्ठा कर लेना है, ताकि गमले के जो चारों तरफ का एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा गहरा गड्ढा टाइप हो जाए। गड्ढा मतलब जो 1.5 इंच तक का गहरा हो, बस इससे 1 से 1.5, इससे ज़्यादा गहरा नहीं बनाना है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने प्रॉपर करके दिखाया है आप लोगों को। अब ये खाद जो हमने बनाई है इसको हमें उस गहरी पोर्शन में चारों तरफ अच्छे से डाल देना है,
और डालने के बाद फिर ऊपर मिट्टी जो है उससे ढक देना है। जो स्टेम के नज़दीक हमने मिट्टी की थी ना, वापस से उसे ढक देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम प्लांट में पानी ज़रूर देंगे, क्योंकि मिट्टी मेरी हल्की सी मुझे गीली लग रही है, तो मैं अभी पानी नहीं दूंगी, थोड़ी देर बाद लेकिन मैं पानी ज़रूर दूंगी, क्योंकि पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो न्यू ग्रोथ आप देख रहे हैं ना प्लांट में, अब इसमें बहुत अच्छी स्पीड आ जाएगी, बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे और जो फूल आएंगे ना उनके साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़े होंगे। अब इसकी लिक्विड खाद कैसे बनानी है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग आधा मुट्ठी जो हमारी यूज़ की हुई चाय पत्ती होती है, प्रॉपर यूज़ की हुई से मतलब है चाय पत्ती जब चाय बन जाती है उसके बाद जो पत्ती बचती है उसको हमने अच्छे से धुल लेना है पहले पानी से, ताकि उसमें से चीनी और दूध का सब कुछ हट जाए। फिर उसके बाद उसे ड्राई कर लेना है, पूरा अच्छे से सूख जाना चाहिए और उसके बाद फिर हमें इस्तेमाल करना है। फिर मैंने यहाँ पे लगभग वही 1 केले का छिलका लिया है, आधा चम्मच मैंने रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया है। अगर बोन मील है तो आप सेम आधा चम्मच बोन मील भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच फिर मैंने यहाँ पे जो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है उसका इस्तेमाल किया है। और देखिए फंगीसाइड हम मिलाएंगे, पर क्योंकि ये लिक्विड खाद है तो इसको क्या करना है, पहले हमें इसे 2 से 3 दिन तक ढक के कहीं रख देना है शेडी एरिया में अच्छे से मिक्स करके। और उसके बाद जब ये 2 दिन तक ऐसे ही ढका रहेगा तो जो भी इसके गुण होते हैं वो पानी में अच्छे से मिक्स होते रहेंगे। और हाँ, दिन भर में 1 बार या 2 बार आप इसका ढक्कन हटा के और इसको चला दें और उसके बाद वापस से ढक दें। अगर आप गर्मी में दे रहे हैं तो 2 से 3 दिन तक ही इसको ढकना है और वापस से यूज़ करना है फिर इसे। अगर आप विंटर में ये खाद बना रहे हैं तो फिर आप 1 हफ्ते तक इसको रख सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और फिर जब आप इसको यूज़ करेंगे 2 से 3 दिन बाद, तो फिर आप इसमें 2 से 2.5 ग्राम फंगीसाइड मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसको दुगने पानी में डालेंगे। जैसे ये जो खाद है पहले इसको छान लेंगे, छानने के बाद इसमें दुगना पानी ऐड करेंगे और फिर ये खाद अपने प्लांट को देने के लिए एकदम रेडी हो जाएगी। लिक्विड खाद जब भी आप प्लांट को दें तो ध्यान रखें कि मिट्टी मतलब एकदम गीली ना हो, हल्की सी ड्राई हो, जैसे ऊपरी लेयर थोड़ी सी ड्राई दिखे आपको, तो ही इस तरीके की लिक्विड खाद आपको देनी चाहिए। गीली मिट्टी में जब आप खाद देंगे लिक्विड, तो फिर क्या होगा ना कि वो खाद टिक नहीं पाएगी, वो ड्रेनेज होल से बह जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आप 15 दिन में 1 बार लिक्विड खाद दे सकते हैं, ये भी हमारे प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ देती है और लिक्विड खाद जल्दी एक्टिव होती है, जल्दी असर दिखाती है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जैसे जब भी हम इस तरीके की लिक्विड खाद यूज़ करते हैं तो आप लोगों के अक्सर मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी इतनी पुरानी हो गई है, दे दे क्या। तो देखिए, खाद को ज़्यादा दिन तक सड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसमें फंगस का डर लग सकता है। तो ऐसे में आप 2 से 3 दिन गर्मियों में रखें, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। और जब भी इस तरीके की घरेलू खाद दें तो उसमें फंगीसाइड या हल्दी या फिर दालचीनी पाउडर जो भी आपके पास है आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।